हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जनजाति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चला रहे थे। ये हमारा छठवां पार्ट है, जो हमारा जनजाति से लास्ट पार्ट है। बाकी जो पार्ट है उसको मैंने डाल दिए है, छठवां पार्ट है। बाकी जो 5 पार्ट डाला हूँ उसको जाके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके पीएससी अपन जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पुलिस के भी जो वैकेंसी आने वाली लगभग 1100 पदों पे यहाँ पे जो नए जिले हैं यहाँ पे भर्ती होने वाली है। तो सभी एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ, जो आपके हर एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा। यहाँ से जितने भी जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। बाकी जगह से आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनजाति से बनेंगे तो आपसे यहाँ से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड की हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर मॉक टेस्ट वगैरह दिलाते होंगे तो यहाँ से पढ़ के देखिए, फिर टेस्ट लगा के देखिए, फिर लेवल आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा जनजाति। तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। कंवर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, जिन लोग इनसे पूजा अर्चना करते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं? तो अंगादेव, सरना देवी, खुड़िया रानी या आपके सगरा खंड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। याद रखिए, कंवर जनजाति के जो प्रमुख देवता है उन लोग के जो सगरा खंड है। याद रखिए यहाँ पे जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, खगरा खंड लिखा है, आपका सगरा खंड है, याद रखिएगा। तो कंवर जनजाति को जो प्रमुख देवता है, जो लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, भगवान के रूप पूजते हैं, तो कंवर जनजाति के जो प्रमुख देवता है उसको सगरा खंड के नाम से इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और कंवर जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो आपके सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, ये आपके संभाग में निवास करते हैं। इन लोग का जो प्रमुख देवता है इसको सगरा खंड के नाम से इसको जाना जाते हैं। इन लोग का जो मुख्य कार्य है, इन लोग सैन्य कार्य करते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, कंवर जनजाति के लोग मुख्य कार्य क्या करते हैं? तो इन लोग सैन्य कार्य करते हैं। और इन जनजाति को जो समुदाय अपने आप को कौरवों का वंशज कहते हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी जनजाति अपने आप को कौरवों को वंशज मानते हैं? तो आपके कंवर जनजाति मानते हैं। याद रखिए, इनके टोटम जो समूहों को यहाँ पे गोटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिए, कंवर जनजाति जो प्रमुख देवता है इसको सगरा खंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके अलग अलग एग्जाम में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, पीएससी में क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति कौन कौन सी है? तो आपकी गोंड जनजाति, कंवर जनजाति, उराव जनजाति और ढौगा जनजाति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गौड़ जनजाति, याद रखिएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति आपकी गौड़ जनजाति, याद रखिए। मूलतः ये कहाँ निवास करते हैं? तो आपके बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत ये लोग निवास करते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और इन लोग जो संपर्क भाषा में इन लोग मुख्यतः आपके गोंडी बोली बोले जाते हैं, याद रखिएगा। और लगभग 56% यहाँ पे निवास करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। और आपके जो गोंड जनजाति होते हैं इन लोग यहाँ पे घर में दीवारों पर यहाँ पे नोहडोरा अलंकार करते हैं। नोहडोरा जो कि चित्रकारी इन लोग करते हैं घर के दीवारों पर। तो याद रखिए, गोंड जनजाति में ये सब देखने को मिलता है। और इन लोग जो राजगुण, जब से जो राजगुण होता है गोंड जनजाति में सबसे श्रेष्ठ राजगुण होता है, ये श्रेष्ठ गोंड जाति होते हैं। और मेघनाथ पर्व इन लोग गोंड जनजाति से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कौन से जो पर्व इन लोग मनाते हैं? तो मेघनाथ जो पर्व है आपके गोंड जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, गोंड जनजाति में जो कि सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे लगभग 41 उपजाति यहाँ पे पाई जाती है। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद। तो क्वेश्चन है हमारा, जनजाति संबंधी जो अनुच्छेद है किसमें बताया गया है? तो आपके अनुच्छेद 322 में, अनुच्छेद 422 में, अनुच्छेद 342 में, या डी है आपके अनुच्छेद 242 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 342 याद रखिएगा। तो अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक जो प्रावधान है आपके आर्टिकल अनुच्छेद 342 में बताया गया है, सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 342 में, इस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे संघ और राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रपति का अधिकार इसमें दिया गया है। तो याद रखिएगा, जनजाति संबंधी जो अनुच्छेद है आपके 342 में बताया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति समूह कितने समूह हमारे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों का कितना समूह पाया जाता है?
तो 40, 60, 42 या 52, तो लगभग छत्तीसगढ़ में जो 42 अनुसूचित जनजाति समूह के यहाँ पे पाए जाते हैं। लगभग 42 प्रकार के समूह यहाँ पे अनुसूचित जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, तो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं 7, 9, 11 या 13। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो विशेषकर पिछड़ी जनजाति कितने प्रकार की है, तो लगभग 7 प्रकार की है। तो इसमें 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो लगभग 5 प्रकार के केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पे घोषित किया है, जिसमें आपके अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और आपका पहाड़ी कोरवा, ये जो 5 प्रकार के जो जनजाति हैं, ये केंद्र सरकार द्वारा इसको विशेषकर पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। आपके अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा है आपका। इसके बाद देखते हैं 2 आपके राज्य सरकार द्वारा घोषित किया है, जिसमें आपके भुंजिया और पंडोप, ये 2 आपके भुंजिया और पंडोप जो कि 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित की है। टोटल यहाँ पे 7 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ आ जाती हैं। तो याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और यहाँ पे लगभग भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ की लगभग 5 जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति आपके पंडवों की बस्ती आपके पंडो नगर सूरजपुर जिले में देश के प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब आए थे, तो 22 नवंबर 1940 में। बी है आपका 22 नवंबर 1952 में, या सी है 22 नवंबर 1952 में, या डी है आपके 22 नवंबर 1950 में। क्वेश्चन को पूछा गया आपके पीएससी पेपर में, तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 22 नवंबर 1952 में जो कि यह विशेष जो पिछड़ी जनजाति पांडवों की बस्ती में है, पांडव नगर में, जो सूरजपुर जिला में जो कि आता है। तो सूरजपुर जिले में देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि 22 नवंबर 1952 में आए थे। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारिया जनजाति के युवा गिरोह को क्या नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं, तो आपके रंगबंग, घोटुल या धुमकुरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, रंगबंग। तो याद रखें, भारिया जनजाति के जो युवा गृह होते हैं उन लोग को क्या कहते हैं, तो उन लोग को रंगबंग कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो भारिया जनजाति जो मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं छत्तीसगढ़ के, तो आपके बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा जिले में लोग मुख्यतः निवास करते हैं भारिया जनजाति के लोग। तो याद रखिए, इनको जो निवास स्थान होता है, रहने का जगह, उसको ढाना के नाम से इसको जाना जाता है। इन लोग भरनुटी या भारियाटी लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी जो बोली में। और इन लोग को जो कुल देवता है, जो भगवान की तरह पूछते हैं, कुल देवता इन लोग का बूढ़ा देव या नागदेव है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपके जो भारिया जनजाति के लोग हैं, तो इन लोग सांप और मोर के जो मांस खाने में विशेषकर रुचिकर होते हैं, रुचि लेते हैं मांस के खाने में, सांप और मोर के मांस खाने में। तो कौन सी जनजाति में सब देखने को मिलता है, तो आपके भारिया जनजाति में देखने को मिलता है। और तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। इन लोग का जो कुल देवता है उसे बूढ़ा देव के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियों को अमर श्रृंगारिक गहना होता है, तो क्या होता है, तो मंगलसूत्र, गोदना, मांग टीका या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, गोदना। तो याद रखिए, जो गोदना होता है ये बहुत सारी जनजातियों में अलग अलग, चाहे आपके गोंड जनजाति हो, बैगा जनजाति हो, बिरहोर, बहुत सारे जनजातियों में गोदना गोदवाने या उन लोग को जो गोदना होते हैं, इन लोग श्रृंगार के रूप में गहना की तरह उन लोग पूछते हैं। तो बहुत से सारे जनजाति में देखने को मिलता है। तो उन लोग जनजातियों को जो अमर श्रृंगारिक गहना होता है गोदना, तो सबसे ज़्यादा गोदना आपके अलग अलग जनजातियों में देखने को मिलता है। तो इन लोग श्रृंगार के रूप में इन लोग धारण करते हैं या गोदना गोदवाते हैं। तो याद रखिएगा, अमर श्रृंगारिक गहना होता है गोदना प्रिय जनजातियों में देखने को मिलता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंडी बोली किस जनजाति में बोली जाती है, या कौन से जाति में ये सब बोली जाती है, तो आपके उरांव जनजाति में, गोंड जनजाति में, कंवर जनजाति में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोंड जनजाति। तो याद रखिए, गोंडी बोली कौन से जनजाति लोग बोलते हैं, तो आपके गोंड जनजाति लोग गोंडी भाषा उपयोग करते हैं। तो याद रखिए, गोंड मुख्यतः आपके बस्तर संभाग में निवास करते हैं। और इन लोग यहाँ पे
इनको जो मुख्य संपर्क बोली है उन लोग गोंडी भाषा का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। और घर में दीवारों पर नोहडोरा चित्रकारी इन लोग करते हैं आपके गोंड जनजाति में, तो याद रखिएगा इन लोग। और मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति से संबंधित होता है। और जो कि गुण होता है राजगुण, जो कि सबसे श्रेष्ठ गुण इसमें माना जाता है, तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन से। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग छत्तीसगढ़ में राज्य में लगभग 56% यहाँ पे गोंड पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। गोंड जनजाति की छत्तीसगढ़ में लगभग सर्वाधिक 41 उपजाति पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गोंड जनजाति को मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुडुक बोली किस जनजाति की है? तो उराव जनजाति की, गोंड, कोरवा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उराव जनजाति। तो याद रखें कुडुक बोली कौन सी जनजाति के लोग बोलते हैं? तो आपकी कुडुक बोली आपके उराव जनजाति में बोली जाती है। तो उराव जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो आपके सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और रायगढ़ ये क्षेत्र में संभाग में निवास करते हैं। इनका जो युवा गृह होता है उसको धुमकुरिया कहा जाता है, याद रखिए, जिसके मुखिया को धांगर महतो भी कहा जाता है। इन लोग को जो मुख्य देवता जिन लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, इन लोग को सरना देवी की पूजा करते हैं। इन लोग को जो नृत्य होता है सरहुल नृत्य और कर्मन नृत्य आपके उराव जनजाति में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और इन लोग को जो पारंपरिक पोशाक होता है करिया के नाम से इसको जाना जाता है। इन लोग को पारंपरिक पोशाक जिसे करिया के रूप में इन लोग धारण करते हैं, तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे आपके उराव जनजाति से, विशेषकर जो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति है? तो आपके उराव जनजाति में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कहा जाता है। तो उराव जनजाति याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो आपके उराव जनजाति को कहा जाता है, जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह कहलाता है सगाई, दूध लौटावा, यह रस्म नहीं है? तो क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दूध लौटावा। तो याद रखिए गोंड जनजाति में जो कि ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह इसमें प्रचलित होता है। तो गोंड जनजाति में ममेरे फुफेरे जो भाई बहनों का विवाह होता है, इस पद्धति को क्या कहते हैं? इसको दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहन का इसमें विवाह किया जाता है। तो याद रखिए दूध लौटावा विवाह के गोंड जनजाति में होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंडों के प्रमुख देवता कौन है? तो बूढ़ा देव, बड़ा देव या डी है शिव जी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बूढ़ा देव, याद रखिए। तो बूढ़ा देव उन लोग पूजा अर्चना भगवान की तरह मानते हैं बूढ़ा देव को, और जो गोंडों के प्रमुख देवता बूढ़ा देव को कहा जाता है। तो गोंड मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो लगभग मुख्यतः बस्तर संभाग में इन लोग निवास करते हैं। लगभग राज्य में, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 56% यहाँ पे गोंड पाई जाती है। और लगभग सबसे बड़ी जनजाति आपके गोंड जनजाति है, याद रखिएगा। और गोंड जनजाति जो कि इनको जो संपर्क मुख्य जो बोली है, इन लोग गोंडी भाषा इन लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है, गोंड जो जनजाति होते हैं उन लोग कौन सी भाषा उपयोग करते हैं? तो उन लोग गोंडी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा। और गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति इसको कहा जाता है। तो लगभग 56% गोंड यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। और याद रखिए इन लोग के जो मेघनाथ पर्व और गोंड जनजाति से संबंधित है। मेघनाथ पर्व आपके गोंड जनजाति में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और घर के दीवारों पर नोहडोरा अलंकरण करते हैं या चित्रकला करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उराव जनजाति के प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, दूल्हा देव, सरना देवी या डी है आपका शंकर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरना देवी, याद रखिए। तो उराव जनजाति के जो प्रमुख देवता है सरना देव की लोग पूजा अर्चना अगर करते हैं। मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो आपके सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इन लोग के जो युवा गृह होते हैं उसको धुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। इन लोग के जो मुखिया होते हैं ग्राम में उनको धांगर महतो के नाम से इसको जाना जाता है। इन लोग को जो मुख्य देवता है सरना देवी को लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। इन लोग जो नृत्य है, इन लोग जनजाति में, उराव जनजाति में जो नृत्य करते हैं उसको सरहुल नृत्य कहा जाता है। और साथ ही साथ इन लोग कर्मा नृत्य भी करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। इन लोग की जो प्रमुख बोली है, इन लोग कुरुक बोली का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। गांव के जो प्रमुख होते हैं इसको मांझी कहा जाता है, याद रखिएगा। इन लोग को जो पारंपरिक जो पोशाक होता है इसको करिया के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे, विशेषकर सर्वाधिक शिक्षित जनजाति आपके उराव जनजाति है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गोंडों का निवास जिला कौन सा है? तो बस्तर, सरगुजा, संपूर्ण छत्तीसगढ़। तो गोंडों का निवासी जिला आपके संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। मैंने बताया 56% यहाँ पे गोंड यहाँ पे पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग निवास करते हैं। विशेषकर बस्तर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से लीजिएगा, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। अगर बस्तर विशेष करके दिए गए तो आंसर आप बस्तर लीजिएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, धुमकुरिया युवा गृह किस जनजाति में है? तो गोंड जनजाति, उरांव, अबुझमाड़िया। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा उरांव जनजाति। मैंने अभी जो बताया धुमकुरिया जो युवा गृह किस जनजाति में है, तो आपके उरांव जनजाति का है। तो याद रखिएगा, धुमकुरिया जो युवा गृह आपके उरांव जनजाति में देखने को मिलता है। सरहुल नृत्य इन लोग करते हैं और पारंपरिक पोशाक है, करिया के नाम से इसको जानी जाती है। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति इसको आपके उरांव जनजाति को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन होती है? तो आपकी उरांव जनजाति है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति वाली कौन सी है? तो आपके बायगा, ढौगा, सौरा या भद्रा। तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति पूछती है तो आपको बायगा लेना है, गोदवाने वाली पूछती है तो आपको उरांव जनजाति लेना है। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन सी है? तो आपके परजा, माड़िया, बैगा या हल्बा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हल्बा जनजाति। तो याद रखिए, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति है आपकी हल्बा जनजाति। तो हल्बा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो आपके बस्तर, कोंडागांव क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं, कांकेर बालोद क्षेत्र अंतर्गत। और इन लोग को जो प्रमुख बोली हल्बी बोली इन लोग बोलते हैं, हल्बा जनजाति के लोग को याद रखिएगा। इन लोग को जो उपजाति है बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया या मरड़िया इन लोग की उपजाति है। और मुख्य इन लोग का जो क्या व्यवसाय है, इन लोग क्या काम करते हैं? तो इन लोग का कृषि कार्य इन लोग करते हैं। साथ ही साथ इन लोग पोहा, चिवड़ा बनाने का भी इन लोग काम करते हैं। विशेषकर आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति इसको कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति आपके हल्बा जनजाति में देखने को मिलता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बीजापुर। याद रखिएगा, तो सर्वाधिक जनजाति वाला प्रतिशत आपका बीजापुर है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भड़म नृत्य किस जनजाति का है? तो ये आपके भारिया जनजाति को देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, भड़म नृत्य या भरनोटी कह भी सकते हैं। तो ये आपके भारिया जनजाति में देखने को मिलता है। मुख्यतः बिलासपुर, कोरबा क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। इन लोग को जो कुल देवता है इसको बूढ़ादेव या नागदेव इन लोग कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इन लोग सांप और मोर के मांस खाने में विशेषकर रुचिकर होते हैं। तो भारिया जनजाति याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, आईएमपी करके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीर विवाह की जनजाति में प्रचलित है? तो आपके मारिया जनजाति में, माड़िया, बिंजवार या खैरवार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिंजवार जनजाति में तीर विवाह बहुत ही प्रचलित है, याद रखिएगा। तो बिंजवार जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो आपके बलौदा बाजार, सोनाखान क्षेत्र में इन लोग मुख्यतः निवास करते हैं। उनको लोग जो नामकरण क्यों पड़ा है? तो आपके विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण बिंजवार इन लोग के नाम पड़ा है। तो याद रखें, क्या इन लोग को जो भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा इन लोग उपयोग करते हैं। और इन लोग को जाति चिन्ह तीर है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो इन लोग का जो जाति चिन्ह है बिंजवार का तीर होता है। विवाह आपके तीर विवाह एवं समान विवाह दोनों विवाह इसमें प्रचलित है आपके बिंजवार जनजाति में। और यहाँ पे जो प्रमुख देवता है इन लोग के 12 भाई जो बेटकर है इन लोग के प्रमुख देवता है। ये विंध्यवासिनी देवी के पूजा व अर्चना वगैरह भगवान के रूप में पूजते हैं। तो याद रखिए, क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो सोनाखान बलौदा बाजार में स्थित है, याद रखिए। इनके जो वीर पुत्र है हमारे शहीद वीर नारायण जी, जो कि इन्हीं जनजाति से संबंधित है, आपके बिंजवार जनजाति से। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाहिया खेती किस जनजाति में प्रचलित है? तो मारिया जनजाति में, कमार जनजाति में, हल्बा जनजाति या परजा जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कमार जनजाति। तो दाहिया खेती किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपके कमार जनजाति में दाहिया खेती प्रचलित है। इनका जो निवासी स्थान है आपके गरियाबंद जिले में लोग निवास करते हैं। इन लोग को जो प्रमुख कार्य है, इन लोग का बाँस शिल्प जो कार्य करते हैं इन लोग। और यहाँ पे साथ ही साथ ये लोग दाहिया खेती करते हैं। और इन लोग को जो पंचायत प्रधान होते हैं इसको कुरहा के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिएगा।
और सर्वाधिक गोतना गोदवाने वाली जनजाति आपकी कमार जनजाति है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत जो कि आते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। घर में इन लोग के जो घर में मृत्यु होने पर घर के इन लोग त्याग कर देते हैं। घर में कोई भी जो मेंबर मृत्यु होते हैं तो घर को इन लोग त्याग कर देते हैं आपके कमार जनजाति में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा और जा सकता है, इन लोग के जो घोड़ा छूना निषेध होते हैं आपके कमार जनजाति में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैडुल विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपके बैगा जनजाति में, परजा जनजाति में, भतरा जनजाति में या आपके हल्बा जनजाति में। तो पैडुल विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपके बैगा जनजाति में देखने को मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परब नृत्य किस जनजाति का है? तो आपके बैगा जनजाति, माड़िया, भतरा या धुरवा जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, भतरा जनजाति। तो परब नृत्य किस जनजाति का है? तो आपके धुरवा जनजाति का है। याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी किस जनजाति की थी? तो गोंड जनजाति, कंवर जनजाति, खैरवार जनजाति या रजवार जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, गोंड जनजाति। तो पद्मश्री से जो माता राजमोहिनी देवी है आपके गोंड जनजाति से संबंधित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जनजाति का लास्ट क्वेश्चन है। तो सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ से कवर करा दिए, 5 या 6 पार्ट में बना है। तो मैं उसका प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। तो बार बार वीडियो को रिवाइज करिएगा। जितने भी जनजाति क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आपको कवर हो जाएगा सभी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन हमारा संत गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आपके गोंड जनजाति, खैरवार जनजाति, कंवर जनजाति या आपके रजवार जनजाति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कंवर जनजाति। तो सही जो संत गहिरा गुरु थे ये आपके कौन सी जनजाति से संबंधित है? आपके कंवर जनजाति से बिलोंग करते थे। याद रखिए, संत गहिरा गुरु जी आपके कंवर जनजाति के थे। और कंवर जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? तो आपके सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इन लोग को जो प्रमुख देवता है सगराखंड, इन लोग के प्रमुख देवता है कंवर जनजाति का। इन लोग को जो प्रमुख कार्य है, इन लोग सैन्य कार्य करते हैं। इस जनजाति को जो समुदाय अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं कंवर जनजाति के लोग। इन लोग को जो टोटम समूह को आपके गोटी के नाम से इसको गोटी कहते हैं या गोटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पे इम्पोर्टेंट होगा। उसी क्वेश्चन को मैं लाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन लाने के यहाँ कोई भी मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।